तमाम मीडिया चैनलों में आपने एक चीज़ ज़रूर देखी और सुनी होगी, आजकल जो बहुत छाया हुआ है बीजेपी वर्सेस बीजेपी। मैं जानता हूं कि कई लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सी बात कह रहा हूं, जिसमें बीजेपी ही बीजेपी के खिलाफ खड़ी है। मज़ेदार बात यह है कि इस चुनाव में गृह मंत्री अमित शाह ने भी वोट दिया है। आज जिस खबर का हम मंथन करने वाले हैं वो जुड़ी है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया से। जी हाँ, ये वही कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है जो हाल ही में बीजेपी बनाम बीजेपी की लड़ाई की वजह से सुर्खियों में छाया हुआ है। इस वीडियो में आपको पूरी बात बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं अनूप मिश्रा और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। सबसे पहले ये समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब आखिर है क्या। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया जो नई दिल्ली में है, एक बहुत खास जगह है। इसे 1947 में शुरू किया गया था, जब हमारे देश का संविधान बनाने वाली संविधान सभा के लोग वहां मिलते थे। उस समय ये एक ऐसी जगह थी जहां सांसद लोग आपस में बातचीत करते थे, विचार साझा करते थे। फिर 1965 में इसे औपचारिक रूप से शुरू किया गया और इसका उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन ने किया था। औपचारिक यानी कि इसे आधिकारिक तौर पर खोला गया। अब ये क्लब क्या करता है? ये क्लब आज के और पुराने सांसदों यानी एमपीज के लिए एक सामाजिक और सांस्कृतिक मंच है। सामाजिक मंच यानी ऐसी जगह जहां लोग मिलते जुलते हैं, और सांस्कृतिक मंच यानी कि ऐसी जगह जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। यहाँ सांसद लोग आते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, राजनीतिक चर्चाएं करते हैं और कई तरह के आयोजन भी करते हैं। इस क्लब में ढेर सारी सुविधाएं हैं, जैसे कि कॉन्फ्रेंस रूम है यानी मीटिंग के लिए कमरे हैं, लॉन्ज है, आराम करने के लिए जगह है, जिम है, स्विमिंग पूल है, स्पा है, बैडमिंटन कोर्ट है और रेस्तरां है। यानी कि सारी लग्जरी सुविधाएं यहाँ पर अवेलेबल हैं। यानी ये एक ऐसी जगह है जो सांसदों को आराम और काम दोनों के लिए सुविधाएं देती है। इसका प्रबंधन एक चुनी हुई परिषद करती है और लोकसभा अध्यक्ष इस परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं। पदेन यानी वो अपने पद की वजह से अपने आप अध्यक्ष बन जाते हैं। अब आते हैं असली खबर पर जो हाल ही में सुर्खियों में रही। दोस्तों, 12 अगस्त 2025 को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का एक बड़ा चुनाव हुआ और ये वही चुनाव था जिसमें सबका ध्यान खींचा। इस चुनाव में बीजेपी के दो बड़े नेता राजीव प्रताप रूढ़ी और संजीव बालियान सचिव प्रशासन के पद के लिए एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे, यानी बीजेपी वर्सेस बीजेपी। सचिव प्रशासन यानी कि वो व्यक्ति जो क्लब के रोजमर्रा के कामकाज को देखता है। अब क्योंकि दोनों नेता बीजेपी से थे, इसलिए इसे बीजेपी बनाम बीजेपी की लड़ाई कहा गया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, क्योंकि इसने बीजेपी के अंदर की आपसी खींचतान और जातिगत राजनीति को भी सामने ला दिया। चलो पहले राजीव प्रताप रूढ़ी के बारे में जानते हैं। रूढ़ी साहब 5 बार के सांसद हैं, बिहार से आते हैं और पिछले 25 सालों से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सचिव के पद पर हैं। इनके नेतृत्व में क्लब को बहुत आधुनिक बनाया गया, नई नई सुविधाएं जोड़ी गईं, जैसे कि जिम, स्विमिंग पूल और बाकी चीजें। रूढ़ी को ठाकुर समुदाय का समर्थन प्राप्त रहता है और हैरानी की बात यह है कि विपक्षी दल जैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सांसदों ने भी उनका साथ दिया। इसका मतलब ये हुआ कि रूढ़ी का जो प्रभाव है वो सिर्फ बीजेपी तक सीमित नहीं है, बल्कि दूसरी पार्टियों में भी उनकी पकड़ है। इस चुनाव में रूढ़ी को 391 वोट मिले, जिसमें 38 वोट डाक मत पत्र यानी कि पोस्टर बैलेट के थे और वो जीत गए। अब बात करते हैं संजीव बालियान की। बालियान साहब 2 बार के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, जो जाट समुदाय से आते हैं। उन्होंने बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं का समर्थन मिला, जैसे कि निशिकांत दुबे। ये लोग मानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सांसदों की आवाज़ को दबाया जा रहा है और वहाँ IAS, IPS जैसे अधिकारियों का प्रभाव भी बढ़ गया है। यानी कि उनका कहना था कि क्लब का प्रबंधन अब ऐसे सांसद के हाथ में हो जो नौकरशाहों के हाथ में ज़्यादा हो गया, उसे कम किया जा सके। बालियान को इस चुनाव में 291 वोट मिले, लेकिन वो रूढ़ी से 102 वोट से हार गए। अब सवाल ये उठता है कि चुनाव इतना चर्चा में क्यों रहा। दोस्तों, इसके कारण हैं, पहला, इस चुनाव में बहुत बड़े बड़े नेता वोट डालने आए। अमित शाह, JP नड्डा, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे दिग्गजों ने वोट डाला, जिससे इसकी अहमियत और बढ़ गई। दूसरा, इस चुनाव में जातिगत राजनीति को भी सामने ला दिया। रूढ़ी ठाकुर समुदाय से हैं और बालियान जाट समुदाय से हैं।
दोनों को अपने अपने समुदाय का समर्थन मिला, जिससे ये साफ हो गया कि राजनीति में जात का कितना बड़ा रोल होता है। तीसरा, बीजेपी के अंदर की खींचतान भी उस चुनाव में दिखी। कुछ बीजेपी नेता बालियान के साथ थे, लेकिन रूडी को कांग्रेस और सपा जैसे विपक्षी दलों का समर्थन मिला। ये दिखाता है कि बीजेपी के अंदर भी अलग अलग गुट हैं और सत्ता का खेल कैसे चलता है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब सिर्फ एक क्लब नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहां सांसद लोग नेटवर्किंग करते हैं, यानी एक दूसरे से रिश्ते बनाते हैं, राजनीतिक चर्चाएं होती हैं। इसलिए इस क्लब का प्रबंधन कौन करेगा, ये एक बड़ा सवाल होता है। चुनाव सिर्फ क्लब के मैनेजमेंट का नहीं था, बल्कि राजनीतिक प्रभाव और गठजोड़ का प्रतीक था। दोस्तों, इस चुनाव का नतीजा क्या रहा? राजीव प्रताप रूडी ने 102 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। उन्हें कुल 392 वोट मिले, जिससे 38 डाक मतपत्र जिसमें शामिल थे। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के इतिहास में पहली बार था जब इतना तीव्र और प्रचारित चुनाव हुआ। आमतौर पर ये एक सामान्य प्रक्रिया होती थी, लेकिन इस बार ये पूरे देश की नज़रों में आ गया। इस पूरी घटना में हमें क्या सीख मिलती है? ये कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब सिर्फ सांसदों के लिए है, एक क्लब नहीं, बल्कि एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी जगह है जो राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र है। इसने बीजेपी के अंदर की खींचतान, जातिगत समीकरणों और राजनीतिक नेटवर्क की ताकत को सामने ला दिया। तो दोस्तों, ये थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब और बीजेपी बनाम बीजेपी की पूरी कहानी। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। आपके विचार हमें कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और अगली खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।